गहरी रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और घने जंगल के बीच राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लिए आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था एक रहस्यमयी योगी से मिलने का, जो कई वर्षों से एक सुनसान गुफा में तपस्या कर रहा था। विक्रमादित्य को झांत हुआ था कि यह योगी भविष्य देख सकता है और उसके पास एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें अपार ज्ञान छिपा है। लेकिन उस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए राजा को एक कठिन परीक्षा से गुजरना था। जब विक्रमादित्य गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें एक विशाल शिला दिखाई दी जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, राजन, यदि तुम इस गुफा में प्रवेश करोगे तो तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम असफल हुए तो यह गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। विक्रमादित्य ने बिना भय के आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने शिला को छुआ, वह अपने आप 2 भागों में बंट गई और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर घोर अंधकार था, लेकिन राजा निडर होकर आगे बढ़े। गुफा के अंत में योगी ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और विक्रमादित्य की ओर देखा। योगी बोले, राजन, यदि तुम इस ग्रंथ को पाना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। योगी ने पहला प्रश्न पूछा, राजा को सबसे पहले क्या चाहिए, शक्ति, धन या सत्य? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सत्य, क्योंकि शक्ति और धन के बिना भी एक राजा जीवित रह सकता है, लेकिन यदि सत्य खो जाए तो वह राजा नहीं बल्कि एक तानाशाह बन जाएगा। योगी ने सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बलशाली वस्तु क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि यह किसी के लिए नहीं रुकता, न राजा के लिए न ही देवता के लिए। योगी ने अब तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचकर बोले, जब वह अपने सिद्धांतों से समझौता करने की स्थिति में होता है, तभी उसकी असली परीक्षा होती है। क्या वह सत्य और धर्म पर अडिग रहता है या मोह माया में फंसकर अपना पथ भटक जाता है? योगी मुस्कुराए। उन्होंने विक्रमादित्य की परीक्षा स्वीकार कर ली और उन्हें दिव्य ग्रंथ सौंप दिया। जब विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकले तो अचानक वह गुफा अदृश्य हो गई। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब सिर्फ एक विशाल वृक्ष खड़ा था। क्या यह सब एक स्वप्न था या फिर वह योगी वास्तव में कोई दिव्य शक्ति थे? राजा विक्रमादित्य ने ग्रंथ को देखा और निश्चय किया, चाहे कोई भी परीक्षा हो, एक सच्चा राजा हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।